ओम शांति। 23/3/2024। मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ नहीं है, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। प्रश्न: गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर: बाबा कहते, बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते सदा बुद्धि में यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंच बन जाएगी, इस पे बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकाय साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है, इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसे कोई संबंध नहीं, ना कोई फॉलोअर ही है। वो तो है ही निर्वृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है। रात दिन का फर्क है, ये भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षणभंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप से नई बातें। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता। बाकी ये अलौकिक बाबा है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं, लौकिक को भी याद करते हैं। बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो ये है प्रजापिता, ये कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रेट फादर होता है, यहाँ है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ना लौकिक को ना पारलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की बातें ही न्यारी है। ड्रामा में वो भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बुलाते हैं, तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं? 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा तो कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं वहाँ पुण्य आत्माएं नहीं रहती। तो यहाँ पाप आत्माओं की तो लेन देन करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ ये ज्ञान रहता ही नहीं है कि हमने संगम पर 21 जन्म का वर्षा लिया है। नहीं, ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्म के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाते हैं। वहाँ तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये डिफेम करते हैं बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठोकर बित्तर में कण कण में है, अपने से भी जास्ती ग्लानि कर दी है। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करती हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनो, नहीं, औरों को बनाने का रास्ता है, इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार निरहंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदलता नहीं है। नहीं तो वो ड्रेस सारी बदली करते हैं, इनकी ड्रेस तो वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलते हैं, तो इनकी तो वही साधारण परवाइज है, कोई फर्क नहीं। बाबी कहते हैं मैं साधारण तन लेता हूँ, वो भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्म को नहीं जानता है कि हमने कितने जन्म लेते हैं। वो तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें हैं, इससे फायदा कुछ भी नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही तो अलग होती है, वहाँ की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसे ही फर्स्ट क्लास 100% संपूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण कोई गौ नहीं चढ़ाते, उनको क्या पड़ी है, ये वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौवें पाली है, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया है। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्यु का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं हैं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। ये एक ही धर्म है जो प्रायः लोप हो जाता है।
ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को ही देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। मालिक बन गए फिर ज्ञान की तो दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधेरे में है। कितने ढेर सत्संग हैं। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, ये है सदगति मार्ग। एक बाबा ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, तो आप बेगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्म के लिए झोली भरने आए हैं, अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की तो हो ना सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर दी है। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कि कल्प की आयु 5000 वर्ष का है। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकार झाड़ के हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहाँ सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाबा ही तो बताते हैं, ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सदगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी जो सब गुरु है भक्ति मार्ग के, कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का सो कितना है, ये रुंड का पानी मृग तृष्णा है। तो इस पे ऐसे फंसे हैं जो कोई निकलते जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नोद है, कोई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए कि बेहद का बाप 5-5 हजार वर्ष के बाद भारत में ही तो आते हैं। वो शांति का सागर, सुखों का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की है। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से ही तो मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है। जिसके सामने तुम बैठे हो, तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे। बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही तो याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ। कल की तो बात है, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में तो नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवता है तो मनुष्य। कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है। ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु बड़ी है इसीलिए छत जितनी बड़ी होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताते हैं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवानोवाच अपने को आत्मा समझ, मम्मी कम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वो सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहाँ दान करो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाबा को देते क्या हो, कुछ नहीं। बाबा तो दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीब को देते थे, गोया पतितों को देते थे। तो तुम भी पतित, लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी तो दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूद है, फिर भी तो ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ, सत्यु का भी तो समाचार बाबा बतलाते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो भक्ति मार्ग की बातें उनसे मेरे को कोई तो पाते नहीं। मैं जब आता हूँ तभी आकर सदगति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवास हूँ, गरीब को ही साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी तो आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। बाबा कहता है
ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, बाबा का है। इस पे बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया ना, तो घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुए तो हरिश्चंद्र का भी मिसाल देते हैं। बाबा को तो सब कुछ पता है ना। तो मैं तो गरीब निवास हूँ। गीत आखिरी वो दिन आया आज, आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिरी मिला। तो अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में है संगम, जिससे तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, अभी 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल पहले भी तुम ऐसे बने थे, कल पहले भी जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं। सदगुरु सदगति करने वाला एक ही है। अन्य धर्म नेताओं आते हैं धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलर देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है, हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाबा के हम सम्मुख बैठे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरअहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। वरदान, सर्वो पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भवा। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी मिहिन रूप से चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। ये पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इससे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम शांति।